बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैक 106 किलोमीटर के करीब है और डिफरेंट टेरेन है। एक तो ड्यून्स काफ़ी हाई है और ग्रीन डेजर्ट है। आम तौर पे बहुत कम इतनी ज़्यादा ग्रीनरी हमें देखने को मिलती है डेजर्ट के अंदर, जो कि बड़ी खुशाइन चीज़ है। ट्रैक चैलेंजिंग भी है अपने हाई ड्यून्स होने की वजह से ख़ास तौर पे। और फिर जब आप हाई ड्यून्स के ऊपर जाते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता कि आगे से टर्न जो है वो राइट या लेफ़्ट होगा, और कितना कर्व की जो आ, कितने ज़्यादा उसमें कर्व होना है ये भी आपको पता नहीं होता। तो ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, लेकिन सेकंड टाइम अभी आप ये रेस कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं लास्ट ईयर भी, और इस दफ़ा भी हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करें। यहाँ थर पार्कर से मिट्टी से लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हम भी अच्छा खेल पेश करें और इन लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। और ये चूँकि जो रैली है ये फ्लड रिलीफ के सिलसिला में है, तो जितने भी रेसर्स हैं वो सब मिल के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो लोगों का नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा सिंध में ख़ास तौर पे, तो हमारे तमाम रेसर्स की तरफ से ये उनके लिए सपोर्ट भी है और उसके अलावा कंट्रीब्यूट भी हम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह आइंदा भी हम अपने मुल्क के अंदर कुछ भी इस तरह की सिचुएशन होती है, हालात होते हैं, तो हम सब जो फ्रेटर्निटी है हमारी रेसिंग फ्रेटर्निटी, वो सब मिल के उसके अंदर अपना अपना हिस्सा डालें। तो बाकी इस इलाके में रेस का दो फ़ायदे हैं। एक तो इस इलाके को नेशनल मैप के ऊपर लेके आएंगे, रेसिंग कैलेंडर के अंदर लेके आएंगे, ये इलाका तरक्की करेगा, यहाँ पे लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, इस इलाके की इकॉनमी बढ़ेगी। दूसरा ये है कि यहाँ मोटर स्पोर्ट जड़ पकड़ेगा, यहाँ के लोग शौक करेंगे, और वो भी मुल्की सतह के ऊपर जो बड़े इवेंट्स होते हैं यहाँ से निकल के आके पार्टिसिपेट करेंगे। तो बस यही मकसद है हमारा कि हम अपने मुल्क की जो खूबसूरत जो इमेज है उसको हम मिलजुल के सब प्रमोट करें। तो ये जैसे आपने देखा कि इस थर को फ्लड रिलीफ के लिए के साथ कंट्रीब्यूट करने के लिए हम मिलके इसको कर रहे हैं। तो जो फ्लड इतना ज़्यादा आया है उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है। आप देखें 10 साल पहले भी फ्लड आया, अभी और ज़्यादा मैसिव आया है, और अगर अभी हमने इसको फोकस ना किया, इसका हल ना निकाला, तो मेरे ख्याल में खुदा ना करे कि आगे ज़्यादा नुकसान हो। तो उसका हल मेरी नज़र में यही है कि हम दरख्त लगाएं, अपने मुल्क को ग्रीन बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हमारी तमाम एक्टिविटीज़ हों। हम मिलजुल के इसके ऊपर हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे स्कूल्स में, हमारे इदारों में ये अवेयरनेस और ये एजुकेशन होनी चाहिए कि ये मुल्क हमारा है, इसकी एक एक चीज़ का हम सब ने मिल के ख्याल रखना है और इसको ग्रीन बनाना है, खूबसूरत बनाना है, और अपने आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क को महफूज बनाना है।